Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 17 of science for class 8th. यूनिट नंबर है बेटा, चैप्टर है हमारा 7 स्पीडिंग का। अब आ जाएं पेज अपनी बुक का ओपन करें, पेज नंबर 51, चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन। चेंजिंग स्पीड और डायरेक्शन, स्पीड का चेंज होना और उसकी डायरेक्शन का चेंज होना। ये हमें दो डायग्राम में पहले को देखें, एक्सप्लेन करते हैं। 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है और 10 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, दोनों तरफ एक जैसी फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब है ब्लॉक मूव नहीं करेगा इस ब्लॉक में, तो बैलेंस्ड होगा, ये बैलेंस फोर्सेस हैं। द ब्लॉक ऑफ वुड इज इन दिस पिक्चर इज नॉट मूविंग। इस पिक्चर में जो ब्लॉक मूव नहीं कर रहा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो सेम लग रही हैं। द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर इक्वल फोर्सेस हैं। दे कैंसिल ईच अदर आउट, वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। वी से दैट द फोर्सेस आर बैलेंस। ये बैलेंस फोर्स को आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट 0 हो जाएगा। अब आ जाए सेकंड डायग्राम। इस तरफ फोर्स लग रही है 20 और इस तरफ 10 और इस तरफ लग रही है 25, तो ये अनबैलेंस्ड है, तो ब्लॉक ज्यादा फोर्स की तरफ मूव करेगा, इसको अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। However, the block of wood in this picture is मूव कर रहा है। In this case, the two forces acting on it, दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, and are not equal नहीं है। We say that the forces are unbalanced, ये forces unbalanced होंगी। The block moving as if it were being pulled to the right side पर फोर्स ज्यादा उस तरफ मूव कर जाएगा, फोर्स ऑफ 15 एक्स्ट्रा जो फोर्स है उससे, तो ये बैलेंस्ड ऑन अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। द मॉडर्न स्टडी ऑफ मोशन owes a great deal of Sir Isaac Newton। सर आइजैक न्यूटन का जो है वो इसने फिजिक्स में ज़्यादा काम किया, मॉडर्न फिजिक्स इसी पर ज़्यादा बेस करती है। Who put together the law of motion, इसने लॉज दिए थे मोशन के 3। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसको अच्छी तरह बेटा समझना है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेज एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो वो मूव नहीं करेगा। एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्टे इन मोशन, तो वो मोशन में ही रहेगा। विद द सेम स्पीड के साथ एंड इन द सेम डायरेक्शन भी उसकी चेंज नहीं होगी। अनलेस, किस वक्त तक, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना आए जो उसको रोके ना। और अगर स्टे है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस्ड कोई फोर्स ना आए और जो उसको मूव करवा दे। न्यूटन को रियलाइज हुआ कि एन ऑब्जेक्ट विल ओनली चेंज द स्पीड और डायरेक्शन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड या डायरेक्शन सिर्फ उस वक्त चेंज करता है व्हेन पुश्ड और पुल्ड बाय अ फोर्स, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई होती है, विच इज नॉट बैलेंस बाय अदर फोर्स, तो दूसरी फोर्सेस के साथ बैलेंस नहीं होती। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया इन एवरीडे लाइफ, तो एवरीडे लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। वी ऑफन थिंक दैट अ फोर्स इज नीडेड ओनली टू कीप समथिंग मूविंग एट द सेम स्पीड। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए कांस्टेंट स्पीड से उनको फोर्स की जरूरत होती है। इनफैक्ट दिस फोर्स इज नीडेड टू ओवरकम अदर फोर्स, तो दूसरी फोर्स पर ओवरकम करेगा और वो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से मूव कर जाएगा। दिस फोर्स इज, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन पर ओवरकम करेगा और मूव कर जाएगा। द फ्रिक्शन, जिस तरह रगड़ की फोर्स होती है ना, उसको फ्रिक्शन कहेंगे। द फोर्स दैट एक्ट्स अगेन मोशन, फ्रिक्शन वो फोर्स है जो मोशन को रोकती है। थिंक ऑफ द स्पेसक्राफ्ट को हम सोचते हैं मूविंग इन आउटर स्पेस में मूव कर रहा है, फार अवे फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी से बहुत दूर है, यानी कि अर्थ उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकती। द स्पेसक्राफ्ट नीडेड नो इंजन टू पुश इट, उसको अब इंजन की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन भी नहीं है, टू स्लो इट डाउन, उसको स्लो करने के लिए फ्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए बगैर किसी इंजन के वो मूव करेगा। जैसे हम सैटेलाइट्स
छोड़ते हैं ना तो ये अर्थ के रिवॉल्व करते रहते हैं। जस्ट ट्रेवल ऑन एट द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सैटेलाइट्स भी इसी तरह। द स्पेसक्राफ्ट कुड बी स्पीडेड अप और स्लो डाउन बाय फायरिंग स्मॉल रॉकेट्स। अब इसमें रॉकेट्स हैं, उसको फायर करेंगे तो वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं रॉकेट्स की वजह से। फिक्स टू इट, उसके साथ फिक्स होते हैं। दिस वुड प्रोवाइड अ फोर्स टू चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन, तो वो स्पीड और डायरेक्शन के लिए लगे होते हैं। स्पेसक्राफ्ट ओबेइंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करना। अच्छा, अब बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ईजी है, आपने खुद करने हैं, ये नोटबुक में भी लिखना और लर्न करना है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस फोर्स, अभी पढ़ लिया। दो नंबर है व्हाट, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अनबैलेंस फोर्स, ये भी हमने कर लिया। नंबर 3 है व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ये जो स्टेटमेंट है ये आपने लिख देना। नंबर 4 है एक्सप्लेन व्हाई अ स्पेसशिप कीप मूविंग इन आउटर स्पेस विदाउट एन इंजन बाय पुशिंग, क्योंकि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पर मूव नहीं कर रही और ग्रेविटी पर भी इस पर एक्ट नहीं कर रही और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट नहीं कर रही, इसलिए वो मूव करता रहे न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक। अच्छा, डिड यू नो ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मूविंग ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टू, जो ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं कर रहे वो भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, ओबे करते हैं। क्वाइट सिंपली एज लॉन्ग एज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, जब तक अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट विल नॉट स्टार्ट मूविंग, तो वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा और मूव नहीं करेगा। अब बेटा आ जाए नेक्स्ट पेज पे 52, एक्सेलरेशन। स्पीड में जो चेंज होता है हम उसको एक्सेलरेशन कह देते हैं। एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इफ इट्स स्पीड इज चेंजिंग, अगर कोई वो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये टेबल बनाया हुआ है, फर्स्ट सेकंड में 2 है, 2 में 4 स्पीड हो जाएगी, 3 सेकंड में 6 हो जाएगी। इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकंड से इसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। द टेबल शोज दैट चेंजिंग स्पीड ऑफ अ कार कवर्स 5 सेकंड में है। द स्पीड ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकंड, देखें ना 2 मीटर पर सेकंड हर सेकंड के बाद चेंज हो रही है। द कार, इसका मतलब है एक्सेलरेशन है ऑफ 2 मीटर पर सेकंड है, इसको लिखेंगे 2 मीटर पर सेकंड या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। फॉर्मूला देख लें, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट है चेंज इन स्पीड मीटर पर सेकंड ओवर टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन कैन बी शोन वेरी क्लियरली ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ, पर शो कर रहे हैं। द स्टीपर द स्लोप जितना ये स्टीप होगी ऑफ अ टाइम ग्राफ, द ग्रेटर द एक्सेलरेशन, उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब देखते हैं, इसको रीड करते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्प्रिंटर विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एंड टेक 4 सेकंड, टाइम टोटल कितना लगता है? 4 सेकंड टू गेट स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए, तो स्पीड को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब देखें, डिड यू नो रिटार्डेशन का, अगर आपकी गाड़ी की जो स्पीड कम हो रही है तो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो वो एक्सेलरेशन होता है, उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसको डिक्सेलरेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन मीन डिक्सेलरेशन इफ अ कार हैज अ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इट्स स्पीड इज गेटिंग लेस देन 2 मीटर पर सेकंड, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है एवरी सेकंड। अ स्पेस शटल यूजेस अ पैराशूट, यूज करता है स्पेस शटल एज वेल एज इट्स ब्रेक्स अप्लाई करता है टू प्रोड्यूस रिटार्डेशन, यानी कि उसकी स्पीड को कम करने के लिए, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। इट नीड्स व्हेन इट लैंड। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर है आपका 53, पेज है 53, टेस्ट योर सेल्फ है, तो इसका कुछ मैंने सोल्यूशन किया हुआ है। अ कार हैज एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब है इसकी स्पीड चेंज हो रही है 4 मीटर पर सेकंड और एवरी सेकंड हो रही है। ये टेबल शो है, इसमें 0 1 2 3 4 5 अप टू 10 सेकंड्स तक है, और स्पीड कितनी है? 0 1 में 3 6 9 12, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर 12
और फिर ये 10 कम हो रही है, इसका मतलब है नेगेटिव हो रही है, इसका वो डिक्सलेशन रिटार्डेशन आ रहा है, यहाँ एक्सेलेरेशन आ रहा है। व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, 12 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, फॉर हाउ मैनी सेकंड वाज द कार एक्सेलेरेशन, कितने सेकंड तक एक्सेलेरेशन है, यहाँ तक एक्सेलेरेशन आ रहा है, सॉरी यहाँ तक आ रहा है, ये 4 सेकंड लिख लें क्योंकि 3, 6, 9, 12 यहाँ तक 4 सेकंड, ये मिस्टेक हो गई है, 4 सेकंड इसको करें बेटा, 4 सेकंड, कितने सेकंड तक जो है वो हो रहा है, 4 सेकंड, क्योंकि 12 तक जा रहा है ना, तो 4 सेकंड इसको करना है, 3 सेकंड नहीं है, इसको 4 सेकंड। सी है व्हेन वाज द कार एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन 0 कब होगा, इसमें जब स्पीड उसकी कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ कांस्टेंट हो गई एक्सेलेरेशन 0, इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। When was the change in the car speed for the first 2 seconds, फर्स्ट 2 सेकंड में कार की स्पीड क्या है, 3 के हिसाब से चेंज हो रही है ना, 3 मीटर पर सेकंड। What was the car acceleration for 3, जो स्पीड हो रही है उतना एक्सेलेरेशन होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F है हाउ मैनी सेकंड्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द जर्नी डिड द कार स्टार्ट टू ब्रेक, कितने सेकंड्स के बाद ब्रेक अप्लाई होता है, देखिए 7 तक, 7 के बाद कम हो रहा है ना, 7 सेकंड। What was the रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को नेगेटिव लिखते हैं या प्लस लिखते हैं कोई, अब इसमें रिटार्डेशन देखें ना, पहले में आ रहा है 2 आ रहा है, 10 माइनस 1 माइनस 2 और फिर क्या आ रहा है -5 आ रहा है, फिर 0 माइनस 5 माइनस 5 आएगा, या इसको 5 कर लें, मीटर रिटार्डेशन कर दें। अगर इसको नेगेटिव एक्सेलेरेशन करना है तो माइनस में लिखेंगे, रिटार्डेशन करना है तो इसका नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।